बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम 1.12 जो एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हसन अर्न्स 3,500 रुपीज़ इन 5 डेज़, व्हाट इज़ द पे फॉर 1 डे। वो कह रहा है कि इतने 5 दिनों में वो 3,500 रुपये कमाता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे अर्निंग इन 5 डेज़। हमारे पास 5 डेज़ में जो अर्निंग आ रही है वो उसने बता दी है 3,500। ठीक है, अब हमने अर्निंग निकालनी है इन 1 डे। हमने एक दिन की जो अर्निंग है वो फाइंड करनी है। जब आपने किसी भी चीज़ की एक दिन की अर्निंग फाइंड करनी हो ना, एक फाइंड करना हो, 1 फाइंड यूनिट फाइंड करना हो, तो आप इसे टोटल पर नंबर से डिवाइड कर देते। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ रहे हैं, आप इसे कहेंगे टोटल अर्निंग जो है हमारे पास इसे डिवाइड कर देंगे हम डेज़ पर, और हमारे पास 3,500 अर्निंग है। तो 5 डेज़ में की तो 7 7 तो 700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, जैन बॉट 1 डज़न ऑरेंज, 1 दर्जन उसे ऑरेंज लिए हैं 240 रुपीज़ के। प्राइस उसे मांगी 1 ऑरेंज की, एक ऑरेंज की प्राइस क्या होगी। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हमने। तो हमारे पास प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज कितनी बता दी उसने बताई 240 रुपये। ठीक है, अब हमने प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज फाइंड करना है। तो जब मैं 1 ऑरेंज फाइंड करना हो, जैसे वहाँ पर मैं बताया था आपको, यहाँ पे भी हम टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑरेंज पर। टोटल प्राइस हमारे पास 240 आ रही थी, नंबर ऑफ हमारे पास आ रहे हैं 12, यानी 1 दर्जन थे हमारे पास। 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा 20 रुपीज़ बेटा आंसर आ जाएगा। 3 में लिखा है बेटा, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। 11 लीटर उसने तय किया, पेट्रोल इस्तेमाल किया है और सफ़र तय किया उसने 220 किलोमीटर। वो कह रहे रेट ऑफ किलोमीटर्स पर लीटर। सबसे पहले आपने 1 लीटर का रेट फाइंड करना है कि 1 लीटर में से कितना फासला तय किया है। पर का मतलब 1 होता है बेटा। इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर्स, अगर वो 400 किलोमीटर मज़ीद जाती है तो कितना उसने फ्यूल कंज्यूम किया है। हमने वो कंजप्शन बतानी है कि इतने कंज्यूम किया है उसने लीटर में पेट्रोल को, जो भी फ्यूल था पेट्रोल था उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ गया। उसमें मेरे कहना है डिस्टेंस कवर्ड कितने की है इन 11 लीटर्स में। 12 लीटर्स में उसने 11 लीटर में उसने कितना किया है, 220 किलोमीटर का फासला तय किया है। ठीक है, हमने रेट मालूम करना है, हमने रेट ऑफ 1 लीटर। सबसे पहले हमें 1 लीटर का रेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, किलोमीटर्स आ रहे हैं, उन्हें 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 ज़ा 22, तो 20 हमारे पास लीटर जो है ना वो 20 किलोमीटर हमारे पास फासला तय करता है वो 1 लीटर के अंदर। ठीक है जी, अब वो रेट ऑफ किलोमीटर 1 लीटर में किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर या पर लीटर, रेट ऑफ किलोमीटर 1 लीटर कितना था, इतने 20 किलोमीटर का फासला करता है वो 1 लीटर के अंदर। अब 1 लीटर हमारे पास आ गया है। जबकि उसने कंजप्शन पूछी हमसे पास कि कंजप्शन ऑफ 400 किलोमीटर्स के लिए। अब 400 किलोमीटर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास 1 किलोमीटर से हमारे पास आया है उसे 4000 पे 400 से डिवाइड करेंगे। तो 0 0 से गया, 2 2 ज़ा, ये भी 20 लीटर हमारे पास पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अगर हम
400 किलोमीटर का फासला तय करना चाहता है, वो जो हमारे पास है कार है, तो आपको 20 लीटर का पेट्रोल दरकार होगा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बेटा मोइन जो है ना वो कुकड 10 डिशेज़, वो 10 डिशेज़ बनाता है 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर, 1 घंटे में कितनी डिशेज़ बनाएगा। फिर वो साथ ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिशेज़ विल बी कुकड इन 8 आवर्स, और 8 घंटे में कितनी डिशेज़ बनाएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, जो टोटल डिशेज़ हमारे पास आ गई हैं उन्हें बता दिए वो 10 डिशेज़ हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसने बता दिया जी टाइम, जो इसने बता दिया है वो बता दिए 2 आवर्स हैं, और हमने 1 आवर मालूम करना है कि स्पीड जो है ना उसकी मालूम करनी है हमने, कि स्पीड पर आवर में जो है ना वो कितनी बनाता है, उसकी कितनी डिशेज़ बनाता है। तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 डिशेज़ आ जाएंगे, कि जो स्पीड उसकी ना 1 घंटे में है, वो 1 घंटे में कितनी डिशेज़ हैं, तो 5 डिशेज़ आ गई हैं। ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहा है हमें अगर उसने डिशेज़ बनानी हो 8 घंटे काम करे तो कितनी डिशेज़ बनेगा। तो ये तो आ गया ना, पर आवर 1 घंटे के अंदर आ गया, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ डिशेज़ विल बी कुकड, जो वो कुकड करेगा 8 आवर्स में, तो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 40 डिशेज़ है ना वो बना लेगा 8 घंटे के अंदर। ये हमारा आंसर आ गया। 5 में लिखा है बेटा द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स, 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ किए हैं उसने, उसकी जो कॉस्ट है वो 375 रुपीज़ है। वगैरह कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स मालूम करने हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, ठीक है। तो बेटा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी बिलफर्ज हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है कि इतने घंटे में इतने उसे पैसे खर्च करता है, तो इतने घंटे में कितना करेगा, तो पहले सबसे पहले हमें 1 जो है ना वो फाइंड करना ज़रूरी है। तो कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स हमारे पास बता दी उसने, कितने बताएं 375 रुपीज़ बताए हैं। तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट चाहिए। जब हम 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे फिर हम 75 यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि 75 यूनिट्स में कितने पैसे उसके खर्चा आएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकालेंगे। किसी भी रकम के लिए आपको 1 यूनिट निकालना। 1 अभी भी देखें, पीछे भी मैंने जो भी क्वेश्चन नोट किया है 1 के लिए हमने दोनों को डिवाइड किया है। तो 375 को हमने 25 से डिवाइड किया तो 15 रुपीज़ हमारे पास आ गए। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स के बारे में पूछ रहा है कि अब इसमें कितने उसके जो है इस यूनिट्स के कितना वो बिल आएगा। तो हम क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जो हमारा यहाँ पे 15 आया था उसके साथ हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रुपीज़ आ जाएंगे वो 1125 रुपये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा लिखा हुआ है हमजा कवर्स द डिस्टेंस 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स एट द रेट हाउ फार कैन बी ड्राइव इन 8 आवर्स में। यहाँ पर भी क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। वो कह रहा है 225 किलोमीटर से सफ़र तय किया है 3 घंटों में, और फिर वो कह रहा है कि 8 घंटों में कितना सफ़र तय करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम 1 जो है ना 1 फाइंड करें, फिर हम उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स में बता दिए 225 आवर्स है। अब हमें मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 आवर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि हम 225 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 7 3 5 इतने किलोमीटर्स 75 किलोमीटर्स आ जाएगा। वो 1 घंटे में फासला तय करेंगे। अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करें, कवर्ड उसने किया, कितना डिस्टेंस कवर किया 8 आवर्स में। तो हम क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ तो 600 किलोमीटर उसने फासला तय किया। यही बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स 20 kg
20 किलो एप्पल जो है ना वो 4000 रुपये के हैं, काफ़ी महंगे उसने एप्पल्स हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। हमने 25 kg एप्पल्स को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बेटा सेम एक जैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने पहले 20 kg का जो है ना वो 4000 रुपये है, फिर हम 1 kg का फाइंड करेंगे, फिर हम 1 kg को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास 1 kg की जो प्राइस आएगी वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स हमारे पास आ गई 4000 रुपीज़। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करना है। तो 1 kg की फाइंड करेंगे हम 4000 को बेटा डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, 200 से गया 2 2 4 200 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ, हम फाइंड करनी हमने कॉस्ट ऑफ कितने हैं 20 kg। तो कॉस्ट ऑफ 25 किलो का ना रेट मालूम करना है। तो क्या होगा, हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। 8 में बेटा लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन इन 6 आवर्स में। 6 आवर्स के अंदर उसने 52 रन बनाए हैं हमजा ने। उसके बाद सेकंड क्रिकेट मैच खेला है उसने, तो फिर 68 रन बनाए 8 आवर्स में। और हमने एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज रेट पर आवर, एक आवर में कितनी उसकी एवरेज थी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें टोटल रन्स चाहिए। टोटल रन्स उसने जो दोनों मैचेस में बनाए हैं, पहले मैचेस में उसने बनाए थे 52, सेकंड मैच में उसने 68 बनाए हैं। तो टोटल रन उसके पास 120 रन आ गए हैं। अब टोटल ओवर कितने हैं, ओवर कितने यूज़ हुए थे, वह हमारे उसने यूज़ किए थे। पहले 6 ओवर में बनाए थे, उसके बाद उसने 8 ओवर में बनाए। 14 आवर्स हमारे पास टोटल आवर्स आ गए हैं। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, एवरेज रन पर ओवर। हमने एक ओवर का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास तकरीबन 8.6 जो है ना वो एवरेज रन्स आ जाएगा। एवरेज रन्स इसे लिख लें आप साथ, रन पर आवर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे। मंडे वाले दिन उसने 40 पेन सेल किए हैं, वो भी 15 मिनट्स के अंदर। उसके बाद कह रहा है उसने 95 पेन सेल कर दिए थे 30 मिनट्स के अंदर ट्यूसडे के वाले दिन। अब उसकी एवरेज हमने निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा पीछे क्वेश्चन 8 है ना उस जैसा ही है। सबसे पहले हमें टोटल जो उसने सेल किए ना वो नंबर ऑफ़ पेन्स जो है ना वो हम देखेंगे कि टोटल जो है ना नंबर ऑफ़ पेन्स जो सेल उसने किए ना, सोल्ड की हैं, वो कितने हैं जी, वो एक दफ़ा 40 की हैं, एक दफ़ा 95 की हैं उसने। तो हमारे पास आगे 135 जो है ना उसने जो पेन है वो सेल कर दी हैं। ठीक है, ये सोल्ड हैं, यहाँ पे नोट भी कर दें सोल्ड। और हमारे पास से टोटल मिनट्स जो है ना वो कितने हैं, टोटल मिनट्स कितने लगाए हैं उसने, तो पहले लगाए थे 15 मिनट, फिर 30 लगा दिए, तो 45 मिनट्स हमारे पास टोटल जो ना वो उसने खर्च कर दी हैं, इस्तेमाल की हैं। ठीक है, ये हमारे पास इतने इसके पेन आ गए हैं और ये हमारे पास मिनट आ गए हैं। अब हमने चूँकि एवरेज फाइंड करनी है, अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि एवरेज में क्या करते हैं कि दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट आ जाता है। तो 3 जो है ना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि उसने कितनी देर में फ़रोख्त किया। तो 3 तकरीबन 3 मिनट्स में ना, 3 मिनट्स में उसने उसको सेल किया। तो यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा लिखा हुआ है कि ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर्स इफ़ इट कवर्स फर्स्ट 550 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 100। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ना फाइंड करना है 90 किलोमीटर्स में। तो फाइंड करना है स्पीड जो है ना ट्रेन की क्या है, एवरेज स्पीड में फाइंड करनी है। सबसे पहले मेरे पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ उन्होंने, फिर उसने बताया कि इतना जो ना उसने फासला तय किया है 550 किलोमीटर, वो इस स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता रहा, तेज़ चलाई गाड़ी, तो फिर वो उसने इतना फासला तय किया। अब बाकी उसने जो फासला रह गया है, स्पीड उसने इस्तेमाल की 90 की। अब 90 से वो कितना फासला करेगा और कितना टाइम लगाएगा, हमने टाइम फाइंड करना है इसका।
तो यहाँ पे नोट किया मैंने, टोटल डिस्टेंस बता दी उसने 1180, और फर्स्ट कवर जो उसने किया 550 में, वो 100 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से। तो हमने निकालना है, टाइम निकालना है। जब आप टाइम फाइंड करना होगा आपने बेटा, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। जो हमारे पास है 5 किलोमीटर्स हैं और 100 पे हैं, आपने दोनों को डिवाइड किया तो 5.5 जो है ना आवर्स उसने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं फिर दोबारा, अब जो रिमेनिंग हमारे पास डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, अब टोटल हमारे पास था 1180 और हमारे उसने 550 किलो तय कर लिया था, तो बाकी हमारे पास बढ़ गया 630 किलोमीटर रह गया। ठीक है, जबकि उसने हमें स्पीड है ना वो बताई है, वो है जी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो स्पीड चला रहा है। अब उस टाइम कितना इसमें दरकार है, ये भी टाइम हमें देखना है, टाइम कितना लगा इसको। तो हम 630 को डिवाइड करेंगे 90 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7 आवर्स। ठीक आ जाएगा। अब हमने टोटल टाइम जो ना वो फाइंड करना है। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आएगा, टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है, एक तो मेरे पास 5.5 आ रहा है, फिर मेरे पास 7 आ रहा है, तो 12.5 आवर जो है ना बेटा हमारे पास आ रहा है इस वक्त। अभी तो अभी आवर निकाले हैं मेरे पास। अब टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास है। अब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, क्योंकि उसने एवरेज स्पीड हमें फाइंड करने के लिए कहा है, टाइम फाइंड करने के लिए नहीं कहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास था उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास था 1180, डिवाइडेड किया हमने 12.5 के साथ, तो 94.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने वो फासला तय किया। ये ही बेटा हमारा आंसर है। जब मुकम्मल होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।